जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो मशहूर इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और पर्यावरण कार्यकर्ता, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनकारी श्री सोनम वांगचुक जी के बारे में है। सोनम वांगचुक कोई अजनबी नाम नहीं जिसे भारत में या देश विदेश में कोई नहीं जानता हो। वे बैठे हैं 18 दिन से भूख हड़ताल पर। 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठने के बाद कोई शासन, प्रशासन, मीडिया, सरकार कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर सोनम वांगचुक किसके लिए धरने पर बैठे हैं? हमारे लिए बैठे हैं, उन नौजवानों के लिए बैठे हैं जिनका भविष्य खतरे में है। क्या इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी जो हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है और हम घरों पर बैठकर उनका साथ देने के बजाय उन पर मजाकिया कमेंट कर रहे हैं, मजाकिया उन पर हंस रहे हैं? क्या यही हमारे अंदर जो गैरत है, क्या यही वो गैरत गवाही देती है कि एक ऐसे फाइटर आदमी के बारे में हमारी ये सोच है? आप सोशल मीडिया के अंदर जो सोनम वांगचुक के बारे में वीडियो आ रही है उनके अंदर कमेंट देखो आप। कोई उनके ऊपर हंस रहा है, कोई उन्हें गालियां दे रहा है, कोई उन्हें बुरा भला कह रहा है। आखिर हंसने वाले इस बात का जवाब देंगे वे सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर हंस रहे हैं, सुसाइड की है, आत्महत्या की है, पेपर लीक की वजह से उनके ऊपर हंस रहे हैं, या उन बेबस माओ के, बेबस बाप के, बेबस भाई के ऊपर हंस रहे हैं, या उन पीड़ित परिवारों के ऊपर हंस रहे हैं जिन्होंने अपना भाई, किसी ने बेटा, किसी ने अपना घर का चिराग खो दिया, उनके ऊपर हंस रहे हैं? आखिर वजह क्या है हंसने की, वो समझ में नहीं आ रही है। इतना भी अंधभक्त होना सही नहीं है। आखिर अंधभक्तों के भी तो बच्चे होंगे जो कल के दिन पढ़ेंगे। क्या उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर का ध्यान नहीं है? क्या उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है? क्या उनके बच्चों का भविष्य अगर खराब होता है वे जब भी दांत दिखाएंगे, जब भी हंसेंगे, हंसने के इमोजी भेजेंगे? सोचने वाली बात है कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। क्या सोनम वांगचुक अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन बच्चों ने अपनी जिंदगी खत्म की, जिन्होंने आत्महत्या की, उनके परिवार, उन पीड़ित परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको उन पीड़ित परिवार के दर्द, आंसू नहीं दिखाई देते? ये किस तरफ हमारा देश जा रहा है? क्या है, उन्होंने ना अपने देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी भारत का मान बढ़ाया है। 18 दिन हो गए, आज वो भूख हड़ताल पर है। अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है और ये भूख हड़ताल, ये अनशन आगे बढ़ता है और उसमें सोनम जी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार इतनी घमंडी हो गई है कि वो किसी धरना प्रदर्शन को, किसी प्रोटेस्ट को देखना ही नहीं चाहती? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने से सरकार को यह डर सता रहा है कि बार बार फिर धरने प्रदर्शन होंगे, हमें बार बार फिर लोगों की बात माननी पड़ेगी? जब किसी की लापरवाही से कोई बच्चे मर जाए या पेपर लीक हो जाए या कुछ भी घटना घट जाए तो क्या उस इंसान को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए या अपनी गलती मानते हुए इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या पहले भी प्रोटेस्ट होते थे देश के अंदर जिसमें सरकारें झुक जाया करती थी, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि भारत की गोदी मीडिया है वो उस जंतर मंतर पर बैठे भूख हड़ताल पर लोगों को कवर करने में भी शर्मिंदगी महसूस कर रही है। क्या आपने देखा होगा सोनम वांगचुक जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल उनको कवर तक नहीं कर पा रहे। उनकी खबरें 24 घंटे न्यूज़ पर चलनी चाहिए थी, लेकिन मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए छोटा सा ब्रेक की तरीके से दिखाकर और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और कुछ चैनल तो ऐसे हैं कि आज तक उन्होंने कवर करने की हिम्मत भी नहीं की। इसके अंदर जो बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ते ये पेपर लीक की घटना है, ये कब तक रुकेगी? अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है अपना, तो क्या सरकार की और न्यूज़ चैनल की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके मुद्दों को उठाया जाए? या सिर्फ देश के अंदर जिस चीज़ से सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता हो वही डिबेट चालू रहेंगी? क्या हिटलर शाही सरकार खुद को साबित करना चाहती है?
जैसे हिटलर ने शासन किया है, क्या सरकार उसी बेस पर चलना चाहती है? मेरी तो इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपील है कि आप सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। कल के दिन भूख हड़ताल की वजह से, अनशन की वजह से उन्हें कुछ हो जाता है, ऐसा ना हो कि पछतावे के अलावा कुछ और हासिल ना हो। मरने के बाद किसी इंसान के साथ खड़े होने से बेहतर है जिंदा होते वक्त उनका साथ दे दो। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इस वीडियो को शेयर करें और खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में वीडियो डालें, पोस्ट करें। और 20 जुलाई में जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली में होने जा रहा है उसमें सहयोग करें, जाने में भी सहयोग करें, या फिर नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से कम उन्हें सपोर्ट करें। ये लड़ाई अकेले सोनम वांगचुक जी की नहीं है, ये लड़ाई भारत के हर युवा की है, हर पढ़े लिखे बच्चों की है, उनके भविष्यों की है, हर माँ बाप की है। तो इस लड़ाई में पीछे ना रहें। सरकार कोई भी, किसी को भी पसंद हो, कुछ भी हो, वोट अपने कहीं भी दो, लेकिन कम से कम जो लीगल मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, उनके साथ तो खड़े हो जाओ। अगर सही मुद्दों पर भी सवाल नहीं पूछोगे तो फिर कैसे चलेगा? और आज सोनम वांगचुक जी जो हिम्मत कर रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, कल के दिन कौन प्रोटेस्ट करेगा? कोई हिम्मत नहीं करेगा। जो जैसे चल रहा है देश में वही चलता रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही अपील है कि आप सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। जय हिंद, जय भारत।